अम्मा एक चीज हमें बताओ, आप आटा मढ़ती हो, आटा गूंथती हो, तो आटा गूंथने के बाद आटा में ऐसे उंगलियां क्यों छेपी देते? उंगलियां ऐसे क्यों छेपी देते करो? ऐसे छापी देते हाँ चून होता है। मैंने देखा है कि जब वो आटा गूंथती हैं महिलाएं, तो आटा गूंथने में जब आटा इकट्ठा करती हैं कठौती में या किसी भी बर्तन में, तो उसमें से उंगली छाप देती हैं। ऐसा क्यों? हम छापी देती तो ऐसा क्यों करती हैं वो? छापी देती है ऐसे छपो धरो राज फूनती रहती है। और कहा है और में कहा है नहीं, अगर ना जैसे मान लो उसमें ना मारो, उंगली ना मारो, ऐसे ही रहने दो तो हमको छूना है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि उसमें उंगली बहुत है मार देती, बहुत है नाई मत्ती। क्या बात है? कतई कारण है, इसीलिए मैंने अम्मा से पूछा। महिलाओं वाला प्रश्न है। अरे मार देती है और मानम जामे का बहुत है, सब हमारी नहीं देती। हमें ये बताया है लोगों ने कि आटा गूंथने के बाद अगर उसमें कोई भी महिला अगर उंगली नहीं मारेगी तो वो आटा जो होता है वो अशुभ माना जाता है। वो पिंड, जैसे हमारे यहाँ पिंड जब दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पिंड दिए जाते हैं, तो आटा के जो पिंड बनते हैं, आटा के पिंड गोल बनाए जाते हैं, उनमें उंगली नहीं छेपी जाती है। अब इसलिए वो आटे में उंगली मार देते हैं कि वो आटा पिंड का रूप माना जाएगा, जिसको हम लोग खाते हैं, इसलिए उस पर उंगलियां मारी जाती हैं। पिंड का रूप हो जाएगा। हाँ, वो पिंड का रूप हो जाएगा अगर उंगली नहीं मारेंगे तो, इसलिए उस पर उंगली मारी जाती है। तो वो तो पिंड को सुगुन ही जाती, असगुन हो जाता है। तो अम्मा हमने इसलिए तो आपसे पूछी कि बाबा उंगलियां क्यों मारी जाती, जाके मारी जाती हैं? तो असगुन हुई जाती। सही है कि नहीं है? जहाँ तक मुझे जानकारी में है वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। हैं? अच्छा अम्मा चलो एक प्रश्न और बता दो। जा बताओ, शादी बच्चे नहीं, लड़के नहीं हुई? लड़का है आपके? 3 शादी हुई सब्की? अरे निरे हैं नाती पर नाती। अच्छा जा बताओ, अगर सास बहू में लड़ाई हो जाए तब कैसे निपटारा करे हो? बधाई से करी जाते सासू की बहू की और का, और बहू की बधाई से बहू नहीं करती आज के जमाने में, सासू करना को होती। और सासू गुस्सा आई, फिर सासू गुस्सा हुई जाई, बहू से लड़ी और का गुस्सा जो हुई और का हुई। तो जा से बढ़िया लड़ा हुए मत, लड़ना बढ़िया है। बहू से बहू बन के रहा और बहू कर दो जो हमारी सासू है। अच्छा, तो बढ़िया बात है दोस्तों। बहुत बड़ी सीख अम्मा जी से यहाँ पर देखो लेने वाली। अम्मा थोड़ा सा इधर को घूम जाइए, ऐसे बहुत बड़ी सीख लेने वाली है अम्मा जी से कि ये सोचिए आप, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर घर में सुलह समझौता रखना है और सही से रहना है तो बहुओं की बर्दाश्त कर लो और क्या करके रहो, सास जान ले बहू हमारी सासू है, बहू से कहा या सास हमारी है। हाँ, और हम बाकी बहू हम बहू है। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर मान लो हाँ, तो बहू कम जरूरिया ली, कम गोली ली। अच्छा हाँ, और मान लो अब आप बहू बनी की सास हो, तब तो फिर जान ले घर 13-3 तो 13-3 13-3। नहीं, अम्मा के सवाल हमें बड़े अच्छे लगे, अम्मा ने बड़े अच्छे आंसर दिए हैं, मैं अम्मा से बड़ा संतुष्ट हुआ हूँ। अच्छा अम्मा कितनी साल हुई गई? अरे हमारा 80 के पूरे हैं लला। 80? हाँ, तो यानी कि अंग्रेजन को जमाना से पहले किया हुआ और को 80 के हुई गए। तो बा जमाना में जमाना में कोई अंतर लगा थे आपको? मुझे अपनो जमानो याद कराओ। अब तो जमानों को ठिकानो ही नहीं, बा जमाने की याद करो तो बहु जा कहीं झूठी बुनती ऐसा था होता ही हो। बहु जब बात मनी नहीं ना मने, अब ना मने मनी नहीं, जब बात कही देवता जा बात आपकी बिल्कुल सही है। झूठी डुकरिया बोनती है, जा झूठी बोनती डुकरिया जो कछु नहीं, ऐसा कुछ ना हो। हाँ, तो यानी कि बहुत बदलाव हो गया है समाज के अंदर। बहुत अंधाधुंध। हाँ, वैसे तो अम्मा हम अपने चैनल पर प्रतियोगिता चलाते हैं और आज आप मिल गए तो हमने आपसे ही प्रश्न पूछ डाले, है ना अम्मा? ठीक है। अच्छा पूछो ही नहीं, न तो बहुआई है अभी लड़ाई के सौस नहीं भाई, खटिया बैठे रोटी खा। तो अच्छा अम्मा एक बात बताओ पहले, गांव में आज मैंने ये देखा कि जमाना बदल गया है और आप जैसे आज भी उसी बाना में हो। अब जो नई लड़कियां या नई बहुएं आती हैं उनका बाना, उनका पहनावा उढ़ावा बोल चाल चलन सब बदल गया है। कतई सब चीज बदल गई, कतई रवाई नहीं रही। तो आप ये बताओ इससे आप संतुष्ट हो या नहीं? जो नया पहनावा है, नया खान पान है, नया रहन सहन है, इससे जो बहुओं का लड़कियों का उससे संतुष्ट हो आप? बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? जो बदलेगा सब वो जो संतोष नहीं है, संतोष ना है, जब नहीं संतोष हो बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। लेकिन ये बदल दुनिया। आपके जमाने में जेठ के सामने या ससुर के सामने बहू जो है वो पल्लू कर लेती थी आगे,
बोलती नहीं यही, बोलते नहीं, बोलती नहीं। अब आप देखो, अब आज के जमाने में वो जो है कुछ नहीं करती है, पर्दा वर्दा पर्दा नहीं करती है, वो अब तक न बोलन लगती ससुर से जेठनों से सबसे। सबसे। जमाना हम बूढ़े हुई गए, हमने ससुर जेठन के सामने निकल गए नहीं, हाँ। घर आंगन रोटी खाते बैठे होते तले कुठरिया में बैठे रहता है। हम अपने जमाने की कहा था, रसोईया में होते रसोईया में बैठे रहते, निकल खा के निकल जाते तो निकलता है। लेकिन अब जमाना बिल्कुल बदल गया है। अब तो भाई मुँह खोल के, अब तो मुँह खोल लेती, पापा रोटी खाओ, अब तो पापा रोटी खाओ मुँह खोल लेती। नहीं तो ये बदलाव तो सही है एक हिसाब से, अगर देखा जाए पहले के ज़माने में, जैसे कहने का मतलब ये कि पर्दा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर मुँह वार के भी अगर कोई बहू अपने ससुर से कह देती है कि पापा रोटी खाओ, तो इसमें गलत तो है नहीं मेरी समझ में तो कुछ। खैर गलत ना कहे उतरा है, खवाए उतरा है, गलती क्यों ना है, हाँ, केवल कह देती है। या कहे रहे भैया आटो वहाँ से हट जाओ प्लीज, प्लीज सब दिन कहे रहे तो बढ़िया जी। सब दिन कहती हूँ कहाँ एक आदम चाहो सो कही दें। अच्छा अम्मा एक बात बताओ, आपको 60 साल मिल रही है? हाँ मिलती है, मिल रही है। हाँ। और किसान जमीन है आपके नाम? हाँ। सम्मान निधि आ रही, किसान सम्मान निधि बस 2000 रुपया मोदी बारे बेबकी नहीं ललाए जने काहे 2 साल भरी हुई वो नहीं आओ तो करो। अच्छा हाँ तो जब सरकार जो काम कर रही ना कर रही है, बड़े बूढ़े निकले, हाँ देती हो, जब सरकार से खुश हो या ना खुश हो? खुशाई ना कुछ देती ना कुछ काहे हुई, जब पैसा देती है तो। अच्छा पैसा ना देती तो? तहूँ का अब जल में नहीं दे तो का सरकार का कोई डर हो जाए। अच्छा जे अब देने लगो, पहले ना सरकार ने दे तो का सरकार से का करो, कोई बात नहीं। ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है। तो भाई दोस्तों, आज मेरी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई बच्चों से और उसका तोड़ निकल गया है अम्मा से, और अम्मा की 80 वर्ष की अवस्था है, और अम्मा के साथ मैंने कुछ सवाल जवाब भी कर लिए हैं, कुछ इंटरव्यू टाइप का भी कर लिया है, अम्मा की व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़े सवाल भी मैंने पूछ लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि गाँव देहात का जीवन ऐसा ही होता है, कभी कभार मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से भी बात करना आवश्यक है। ज़माना बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा अम्मा एक चीज़ और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बताओ मुझे, जैसे पहले के ज़माने में लड़के नाती पंती संती बैठ करके बड़े बूढ़ों से बात करते थे, परंतु आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि लड़के हों लड़कियां हों बच्चे हों बहुएं हों, वो बड़े बूढ़ों से बुजुर्गों से बात नहीं करना चाहते, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं। कुछ बदलाव आपको लग रहा है इस चीज का? जो बहुत बदलाव बहुत ही गो है। अच्छा हाँ कतई नहीं, बड़े बूढ़े कहाँ को बुझते नहीं, कहाँ पर हो कहाँ नहीं, आज कल के जमाने ये बहुत बदल गया है ना जमाना, इस चीज से संतुष्ट नहीं है आप? राम राम। हाँ अब नहीं जी अब पहले के बड़े बूढ़े लड़का होते, बड़े बूढ़े तिर बैठता है उठता है बात बूझता है। जी 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 जी। हाँ अब नहीं बूझता, अब तो मैं मोबाइल देखा लड़का। मोबाइल ये बहुत गलत है, मोबाइल अच्छी चीज भी है और मोबाइल खराब चीज भी है। खराब है, ये खराब है ना, अच्छो थोड़ो खराब ढेर है, खराब ज्यादा है। हाँ ये तो खैर बात आपकी मानेंगे, खराब ज्यादा है, अच्छो तो कहूँ अरे कहूँ कि वही दो बातें आई जाती बढ़िया। अब उन्हें अब बे मोबाइल है तो उनसे बहुत गंत बात होती, लौड़ी नौ की होती लौड़ी का नौ की होती। हाँ मोबाइल अच्छे, लेकिन अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेटा आप वहाँ से हट प्लीज बोलो मत, अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं तो वो तो उसका उपयोग सही तरीके से ही करेंगे ना मोबाइल का। भाई अच्छी चीज और खराब चीज दोनों पड़ी हुई है, तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छी चीज उठाओगे खराब चीज उठाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में तो हर चीज है, अच्छी भी है बुरी भी है, तरह की है। तो दोस्तों आज हम जुड़े थे, अम्मा आपने ज्यादा होशियार हुई वो अच्छी चीज उठाई, और गंत हुई वो अच्छी चीज ना उठाए, वो तो गंत उठाई। बिल्कुल सही बात। अम्मा नाम बताए दो अपनों। बतासो देवी। बतासो देवी। हाँ। देखो पुराने जमाने के नाम, पहले जैसे आपका नाम है बतासो देवी, अब आज के दौर में आ रहे हैं टीना मीना डी का, और ऐसे नाम आ रहे हैं अब आज के दौर में। तो अब बदलाव हो गया, नाम में भी बदलाव हो गया। अब जैसे सोनू नाम है तो सोनू लड़के का नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। मोनू लड़के का नाम है, लड़की का भी नाम होता है, तो अंतर हो गया है, अंतर होगा बहुत अंतर। अम्मा मैं अपना एक वीडियो चैनल चलाता हूँ, उस पर जो है एक वीडियो डाल दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत हुई? तो दोस्तों आज मेरी मुलाकात हुई थी बूढ़ी अम्मा से, जो कि मुझे यहाँ मिल गई थी, और पुराने ज़माने की अम्मा बच्चों के बीच में यहाँ पर थी, तो मैंने बात कर ली। और मेरा उद्देश्य ये था कि समय निकाल करके बड़े बुजुर्गों के बीच में भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, जिससे कि आपका और उनका भी मन लगे। बदलाव प्रकृति का नियम है, परंतु अपने घर वालों से और बुजुर्गों से बदलाव इतना ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।